एक समय में मायावती का वजूद देश के उन तमाम बड़े बड़े नेताओं में गिना जाता था जिनकी वजह से सत्ता का सिंहासन तय किया जाता था। लेकिन अचानक मायावती की पार्टी का वजूद ही खतरे में आ गया। 2007 से लेकर अब तक मायावती की पार्टी बसपा में तमाम तरह के डाउनफॉल देखे गए। अब तो मंजर यहाँ तक पहुँच गया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से मायावती ने अपने आप को दूर कर लिया और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने रोज रोज नए नए प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच मायावती अब क्या कुछ खास करने वाली है जिससे उनकी पार्टी के वजूद को जिंदा रखा जा सके? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी रोड मैप को बनाने की कोशिशों में माया लगातार दिन रात जुटी हुई है। कभी आयरन लेडी के नाम से मशहूर मायावती के सितारे राजनीति के मैदान में इस समय गर्दिश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा का विधानसभा में केवल एक ही विधायक है। वहीं संसद में बसपा की संख्या 0 है। इस हालात में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती बसपा को फिर से खड़ा करने की है। उम्मीद की जा रही है कि इसी वजह से मायावती ने अयोध्या के मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को न लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए मायावती ने अभी बीते कुछ दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी की सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने को लेकर गठजोड़ तक पर भी चर्चा हुई थी। पार्टी की कोशिश अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की है। इसके लिए वो अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बसपा अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए कितना परेशान है, इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक समय उपचुनावों से दूरी बनाने वाली पार्टी उपचुनाव भी लड़ रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। पिछले साल नवंबर में हुए यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव में बसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई। कई जगह तो वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। ऐसा तब था जब उपचुनाव वाली सीटों में से कई पर पहले वो जीत दर्ज करा चुकी थी। इससे पहले भी वो लोकसभा चुनाव के साथ हुए 5 सीटों के उपचुनाव के मैदान में उतरी थी, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली थी। फिलहाल मायावती को रीजनल पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की आजाद समाज पार्टी से बेहद खास चुनौती मिली है। फिलहाल मायावती के सामने इस समय 2027 तक अपनी पार्टी के वजूद को बचाए रखने की जिम्मेदारी है और मायावती तमाम गठजोड़ के लिए अंदर खाने राजी भी बताई जा रही हैं और पुराने नेताओं को वापस लाने के लिए दिन रात परेशान दिख रही हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।